अगला छंद देखेंगे। जब शरीर आत्मा का भेद हम जान लेते हैं तो समता भाव हमारे अंदर आ जाता। कौन सा भाव? कौन सा भाव? समता भाव हमारे अंदर आ जाता है। समता भाव कैसे आए हमारे अंदर समता भाव? तो समता भाव के विषय में बता रहे कि समता और इसके साथ 3 शब्दों को हमेशा ध्यान में रख करके चलना। क्या? 3 शब्दों को हमेशा ध्यान में रख करके चलना, याद कर लेना इन 3 शब्दों के लिए। ममता, बोलो, ममता, समता और क्षमता। आपको नहीं जमता? जमता? बोलो फिर से। 3 शब्द मैंने बोले हैं, याद रखने के लायक है। ये कभी भी आपके लिए परमार्थ में साधक बन सकते हैं। 3 शब्दों को ध्यान में रख करके चलना। ममता, समता और क्षमता, तीनों हैं बिल्कुल स्पॉट पर। ममता, इधर देखो, हमारे एंगल देखो, ममता, समता और क्षमता। महिलाओं के अंदर, बोलो ना, बुरा लगे तो भली लग जाए, पर मैं तो बुलवाऊंगा। वैसे ये भी सुन सुन के इनको भी ऐसी आदत पड़ेगी कि अब बुरा लगता ही नहीं। जैसे कहीं कहीं की खाल इतनी मोटी हो गई, इतनी मोटी हो गई कि उसको डॉक्टर की सुई टूट टूट जा रही पर वो अंदर ही नहीं जा रही दवाई। बोलते हैं कि महाराज ने सुनाने का संकल्प किया तो हमने भी सुनने का। महाराज बोलने में बट्ठर हैं तो हम, मतलब हम बट्ठर हैं। ठीक है भैया, बोल लो, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। रिश्ता बनाया है तो देखो वैद्य जी बोले निभाना पड़ेगा, और बनाया है नहीं रिश्ता और निभाना पड़ेगा। भोजन तो छोड़ो, नाश्ता भी नहीं कराया और रिश्ता बना लिया। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे भी दोस्त होते जो नाश्ता नहीं कराते, फिर भी उनके साथ में दोस्ती निभाना आज नहीं तो, है ना भैया। आशा से, हम तो आशावादी है, बोलो हम तो। हाँ बोलो, 3 चीजें बोलो, ममता, समता और क्षमता। मां के अंदर ममता, मां के अंदर ममता होती है। अगर वो पूजा भी कर रही हो माता, और बच्चा गिर जाए और रोने की आवाज आने लग जाए तो सब छोड़ करके बच्चे के पास चली जाए। वो रात्रि में बच्चा यदि रोने लग जाए तो माँ उठ करके उसे दूध पिला दी, उसे किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होने दी। माँ के अंदर ममता भाव उनके अंदर होता है, इसलिए 9 महीने तक वो पेट में बच्चे को रख सकती हैं। तुम 9 दिन बच्चे को रख सकते हो? 9 दिन रख सकते हो? 9 मिनट नहीं संभाल सकते हो? 9 मिनट नहीं अपने पास बच्चे को रखते। उन्होंने 9 महीने तक कैसे रखा होगा? ममता के बल पर। किसके बल पर? ममता के बल पर। महिलाओं में ममता और साधु में समता। साधु के अंदर साम्य भाव होता है, और जिस साधु के अंदर समता भाव नहीं है वो साधु कहलाने का अधिकारी नहीं है। एक साधु के पास एक युवक पहुंचा। एक साधु के पास एक व्यक्ति ने पूछा कि शादी करना चाहिए या साधु बनना चाहिए। क्या पूछा? शादी करना चाहिए या साधु बनना चाहिए? शादी करना चाहिए या साधु बनना चाहिए? तो मालूम, एक पति पत्नी का दृष्टांत दिया कि पत्नी ऐसी मिले, बोलो, पत्नी ऐसी मिले। अगर आदमी दिन में छत के ऊपर पढ़ने को बैठा हो, सूर्य का तेज प्रखर हो, वो पत्नी से कहे मुझे पढ़ना है
आप दीपक जला करके लाओ, और वो बिना तर्क किए दीपक ला करके रख दे और तुमसे तर्क ना करे, ऐसी पत्नी मिले तो शादी करना चाहिए और तर्क ना करे। इतना उजेला है, आंधरा हो गया कि दिखाई नहीं देता है, क्या घी कर खत्म कर रहा है, बस उसने कहा दीपक ला के रख दिया, इतनी आज्ञाकारी मिले तो शादी करना चाहिए। साधु बनने के लिए तो मालूम, उसने एक वृद्ध साधु था, वो तीसरे खंडे पर रहता था। एक युवक गया, उसने खटखटाया, साधु तीसरे खंडे से उतर करके नीचे तक आया। साधु ने पूछा क्या काम है? बोले बाबा जी प्रणाम करना था। प्रणाम बाबा जी। उसने एक सीढ़ी भी नहीं चली और नीचे की नहीं चला गया। साधु 3 खंड चढ़ के ऊपर गया। 80 साल का साधु था। फिर वही युवक दोपहर में आया और तीसरे का फिर दरवाजा बजाया। साधु 3 खंड से 30 सीढ़ियां उतर के आया। बोले क्या काम है? बाबा जी आशीर्वाद चाहिए था। सिर पर हाथ रख दिया और आशीर्वाद लिया और पीछे के पीछे बैक हो गया। साधु 30 सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर गया। शाम को 6:30 बजे फिर आया और फिर दरवाजा खटकाया। साधु नीचे उतर के आया। पूछा उससे क्या काम है? बोले बाबा जी आरती करना थी। दीपक जलाया, आरती की, प्रणाम बाबा जी, आशीर्वाद लिया और चला गया। आशीर्वाद लेकर के चला गया। जैसे ही आशीर्वाद लेकर के गया, जैसे ही आशीर्वाद लेकर के गया और साधु अपना ऊपर चला गया। इतनी समता तुम्हारे अंदर आ सके तो साधु बनना चाहिए। और समता नहीं है, हर बात में क्रोध, हर बात में क्रोध। क्या हर बात में क्या आता है? क्रोध आता है। हर बात में क्रोध आता है। तो ये समझना हर बात में क्रोध आता है तो ये समझ करके चलना, ये मान करके चलना कि समता भाव नहीं है, सब अनाड़ी है। बोलो सब अनाड़ी है, सिर्फ हम ही खिलाड़ी है। बोलो सब अनाड़ी है और हम ही, बस ऐसा समझ जाओ तो नैया पार है। न गलती ये करेंगे, गुस्सा हम करेंगे, नैया हमारी डूब जाएगी। वो तो कह देगा हमारा क्षमा करना गलती हो गई, हमारा क्षमा करना गलती हो गई, और वो निकल जाएगा। पर तुमको दिन भर ये समझते नहीं। बोलो ये समझते नहीं। अगर वो समझते होते तो महाराज नहीं होते। आप दुकान पर कैसे करती? नौकर को ये पागल है, इसको कुछ नहीं आता, ये पागल है। वो पागल है तभी तो तुम्हारे यहाँ 3,000 रुपये महीने की नौकरी करने के लिए आया। अगर वो सही होता तो फिर 10-15 हजार रुपये की नौकरी नहीं करता हो। भैया ध्यान रख करके चलना है कि ऐसा जो समता भाव मुनियों में होता है, कितने कितने उपसर्ग हुए, कितने कितने परिचय आए, पर उन्होंने अपने समता भाव के लिए नहीं छोड़ा, साम्य भाव के लिए नहीं छोड़ा। समता भाव के लिए, चाहे चौका हो, चाहे आहार हो, चाहे विहार हो, चाहे कोई भी हो, हर समय अपना समता भाव रखना, निर्मल भाव रखना, क्रोध नहीं करना, उस पर विजय प्राप्त करना। साधु में समता, महिला में ममता, और साधु में समता, और श्रावक में क्षमता। क्षमता का मतलब मजबूती, कार्य करने की योग्यता। और यदि क्षमता नहीं है तो तुम्हारा पुरुष होना बेकार है। इसलिए दिया कि इस प्रकार से जिस महिला के अंदर ममता नहीं है वो मां बनने की अधिकारी नहीं हो। जिसके अंदर ममता नहीं होती वो स्त्री बंध्या होती है। जिस साधु के अंदर समता नहीं होता है वह साधु जन्म मरण ही करता रहता है, संसार से मुक्त नहीं होता है। और जिस आदमी के अंदर क्षमता नहीं होती है वो एक जगह कोने में क्या होता है, बैठा रहता है, हमारे बस की नहीं है, हमारे बस की नहीं है, हमारे बस की नहीं है। कमाया जाता नहीं और खाया, बोलो कमाया जाता नहीं और खाया जाता नहीं।
देखो भक्तिमान लोग ऐसे चल के आते, देखो पीछे वो दादी को, और पीछे देखो विकलांग लोग बैठे हुए, ये सब विकलांग हैं। भगवान ने इनके पैर तोड़ दिए, चल नहीं सकते। वो दादी को देखो, इतनी उम्र होने के बाद बेचारे वो चल करके यहां तक आए कि हमें गुरु के समीप से देशना सुनना है। मैं भगवान से प्रार्थना करता कि इनके पैरों को ठीक कर दो आप, नहीं होंगे शायद ठीक, नहीं होंगे ठीक। हे भगवान, ऐसे लोग भगवान भी नहीं सुधार सकता है। भैया ऐसा 16 होता क्या? ऐसे जीव समोषण में ऐसे दूर बैठते हो। तीर्थंकर भगवान के उनको दर्शन नहीं होते। ध्यान रख करके चलना, भक्ति जब होती है तो अपने आप क्षमता आ जाती है। बोलो, भक्ति जब आती है तो क्षमता अपने आप आ जाती है। क्या बोलो, भक्ति जब आती है तो क्षमता अपने आप आ जाती है, और जब भक्ति नहीं रहती है तो क्षमता हमारी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है क्षमता हमारी। आदमी विकलांग का विकलांग ही रहता है। समोषण में जाने वाले व्यक्ति के पैर अपने आप क्या हो जाते हैं? आंखों से यदि अंधा यदि भव्य है तो उसी आंखों से क्या होने लगता है? अगर पैर से विकलांग है तो उसके पैर क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। अगर कानों से वह बहरा है तो उसके लिए क्या होने लगता है? कानों से बहरा तो सुनाई देने। समोषण में कोई किसी प्रकार से दुखी हो ही नहीं सकता है। जैसे कई लोग कहते हैं कि मंदिर बहुत दूर है। बोलो, मंदिर बहुत दूर है, हम नहीं जा सकते। मंदिर क्या है? बहुत दूर है। और सब्जी की दुकान, ऑफिस तो और पास में। पैसे कमाने के लिए आदमी को कोई भी दूर नहीं लगता है, लेकिन मंदिर क्या लगता है? बहुत दूर लगता है। क्षमता का अभाव। किसका अभाव? और मन के हारे, बोलो, मन के हारे और मन के जीते जीत। अगर मन हार गया है तो हम 4 सीढ़ियां भी चढ़ नहीं सकते, और मन जीत गया है तो आदमी एवरेस्ट की चोटी को भी क्या कर सकता है? एवरेस्ट की चोटी के लिए भी चढ़ जाता। शिखर जी की यात्रा करने वाले मन में भाव हो तो शिखर जी की क्या कर लेते? वो लाठी टेक के जाएंगे, पर मैं तो पैदल ही करूंगा। और जिसके अंदर भाव नहीं है तो वो यहीं से हार जाता है, और डोली वाले और पीछे लग जाती। नहीं चढ़ पाओगे सेठ जी, नहीं चढ़ पाओगे, बहुत दूर है अभी। उसकी पत्नी बोली, बस ओए पास में, साहस देते, बस यही पास में, यही पास में। और वो डोली वाले क्या बोलते? क्या है? डोली वाले क्या बोलते हैं? बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, शेठ जी नहीं चल पाओगे। देखो आप हाँपने लगे, नहीं हाँपे तो देख के और आपता कर लो, जो देना हो दे देना। हो पीछे लग लग करके सेठ जी कर लो, ये तो बहुत दूर चढ़ना है आपके लिए। संसार में मजबूत करने वाले कम और कमजोर करने वाले ज्यादा हैं। बोलो, मजबूत करने वाले कम, और अगर आपको पता चल जाए कि नित्यम भैया दीक्षा लेने वाले हैं, अगर वो इतना बोल दे कि मुझे दीक्षा लेना है, जिस जिसको पता चलेगा वो सब समझाने आ जाएंगे। हाँ देखो देखो, यही चालू हो गया। अभी छोटा है, तुम एक आसन नहीं कर पाओगी, अंतराय हो जाएगा, फिर क्या करोगी? पैदल चलना पड़ेगा, तो नंगे रहना पड़ेगा, बिना जूता चप्पल के रहना पड़ेगा, बहुत तुमको तकलीफ होगी। कितना जिंदगी भर का मामला है। मतलब तुम अपने माता पिता के
इकलौते हो तो तीर्थंकर कौन से 14 होते हैं? तीर्थंकर भी अपने तीर्थंकर भी अपने माता पिता के इकलौती संतान होते हैं, कोई डबल नहीं होते हैं वो। मतलब तुम अपने घर में रहो आराम से बोलो, अपने घर में, हाँ बोलो ना, बोलो पाटनी जी। उस दिन भी मुंह फुला रहे थे, आज भी मुंह फुला रहे हैं, पर मुंह फुलाने में अंतर है। बोलो ना, मुंह फुलाने में। अब मामा जी तो बोल नहीं सकती, भांजे का मामला है। उस दिन भी मुंह फुला रहे थे। एक तो मुंह फूलता है काम बिगड़ने पर, और दूसरा मुंह फूलता है, भैया ध्यान रख करके चलना। क्या बता रहा था मैं? समझाने आ जाएंगे, दीक्षा मत लो। कितना कठिन है, देखना कितना डिफिकल्ट है। केसुलंस कैसे करोगे, इतनी धूप, इतनी गर्मी है ना, फिर इतनी परेशानियां होती हैं, चौमासा कौन कराएगा? कहां जाओगे? गांव गांव में घर में रहो, क्या कमी है? बोलो प्रकाश जी, घर में रहो, क्या कमी है? सब तुम्हारे नाम, बोलो सब तुम्हारे नाम है। ऐसे लौकांतिक देव बन बन के समझाते। एक तो लाखों में एक आध का भाव बनता है ना, लाखों में एक आध का भाव बनता है, लाखों लोग बिगाड़ने